मुख्यमंत्री बदल गया है, लेकिन एक सच ऐसा है जिसे जानकर आप चौंक सकते हैं। क्या असली सत्ता अभी भी किसी और के हाथों में है? क्योंकि राजनीतिक में चेहरे बदलते हैं लेकिन ताकत अक्सर वही रहती है। नमस्कार दोस्तों, सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके शपथ लेते ही कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके बैकग्राउंड की। सम्राट चौधरी मुंगेर के एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से आते हैं। पिता सुकुनी चौधरी का नाम राजनीतिक में बड़ा रहा, इसलिए राजनीतिक इनके खून में है। लेकिन विवाद कहाँ है? विवाद है उनकी शिक्षा पर। सम्राट चौधरी खुद को स्नातक बताते हैं, लेकिन विपक्ष उनकी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी वाली डायरेक्ट डिग्री को लेकर अक्सर घेराबंदी करता है। आप एक सवाल खाली हमारे ओर से पूछिएगा सारे लोग। हाँ बोलिए कि 10वीं क्लास सर किस साल में पास किए हैं? क्या एक मुख्यमंत्री की डिग्री मायने रखती है या सिर्फ उनका विजन काफी है? सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। राजद, जेडीयू और फिर भाजपा सत्ता के लिए उन्होंने कई बार पाला बदला। कुछ लोग इसे राजनीतिक मजबूरी कहते हैं तो कुछ इसे अवसरवाद कहते हैं। यही नहीं, उन पर दंगा भड़काने और सरकारी काम में बाधा डालने जैसे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। हालांकि जब तक अदालत दोषी करार न दे तब तक कानून की नजर में वो दोषी नहीं है। लेकिन सवाल तो उठता है, क्या बिहार के एक साफ सुथरी छवि वाला नेता भी मिलेगा? अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री कोई भी बने, बिहार अब गुजरात से कंट्रोल होगा। जरा सोचिए, अगर ये सच है तो इसका मतलब क्या है? सम्राट चौधरी अपने मन से एक भी फाइल साइन कर पाएंगे? हर बड़े फैसले के लिए उन्हें दिल्ली या गुजरात से ग्रीन सिग्नल का इंतजार करना पड़ेगा। अगर बिहार की चाबी दिल्ली में होगी तो क्या बिहार में स्थानीय मुद्दों की न्याय मिल पाएगा? ये सिर्फ सरकार बदलने की बात नहीं है, ये बिहार की स्वायत्तता का सवाल है। तुलना करना जरूरी है। एक तरफ नीतीश कुमार थे जिन्होंने 20 साल तक अपनी शर्तों पर बिहार चलाया और सुशासन बाबू कहलाए। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी है जिसका अंदाज आक्रामक है, जो कट्टर राजनीति की बात करते हैं। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पलायन। आज भी बिहार का युवा दिल्ली, पंजाब या गुजरात की फैक्ट्रियों में 10 से 15 हजार के लिए अपनी हड्डी गलाने को मजबूर है। क्या सम्राट चौधरी उन फैक्ट्रियों को बिहार ला पाएंगे? क्या वो नीतीश कुमार के विकास मॉडल से आगे बढ़कर औद्योगिक बिहार बना पाएंगे, या फिर भी सिर्फ जातियों के समीकरण बैठाने में उलझे रहेंगे? अंततः में सवाल सीधा है, मुख्यमंत्री चेहरा है या कंट्रोल? सम्राट चौधरी के पास मौका है यह सब साबित करने का। वो एक कठपुतली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र सम्राट है। आपको क्या लगता है, बिहार की किस्मत अब बदलेगी? कंट्रोल अभी भी किसी और के हाथ में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।